हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान दिया गया है Vx y z। तो बच्चों P जो बिंदु है हमारा वो x कामा y कामा z है। उस पर वैद्युत विभव का मान 6x माइनस 8xy का वर्ग माइनस 8y प्लस 6yz और माइनस का 4z का वर्ग। तो बच्चों मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक सदिश राशि है और उसे बच्चों हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप, अर्थात बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश जो उसका घटक है ई एक्स हो जाएगा, फिर वाई अक्ष के अनुदिश घटक ई वाई और इसे जे कैप अर्थात कि वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, फिर ई जेड के कैप। तो बच्चों किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर किसी बिंदु पर हमें विभव का मान दिया गया है बच्चों, यहाँ पर ये पी बिंदु मान ले बच्चों, यहाँ पर विभव का मान दिया गया है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे x घटक हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस डेल वी भागे डेल एक्स, और बच्चों जो y घटक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का डेल वी भागे डेल वाई, और बच्चों जो z घटक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनस का डेल वी भागे डेल जेड। अर्थात बच्चों जो हमारा विभव का मान दिया गया है उसको हम x अक्ष का घटक प्राप्त करने के लिए इस विभव के मान को x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारा ex प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ey और ez भी प्राप्त हो जाएगा y और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इसमें हमें विभव का मान दिया गया है vx कामा y कामा z बराबर, प्रश्न में हमें दिया गया है 6x माइनस 8x y का वर्ग। उसके बाद बच्चों दिया गया माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 8y प्लस 6yz। उसके बाद बच्चों दिया गया है माइनस का 4z का वर्ग माइनस 4z वर्ग। तो चलिए बच्चों ex बराबर मूल अवधारणा से देख लेते हैं, ये हो जाएगा डेल v भागे डेल एक्स। तो यहाँ पे बच्चों डेल भागे डेल एक्स ये हो जाएगा v का मान बच्चों 6x माइनस 8xy का वर्ग माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों जब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 6x का हो जाएगा बच्चों 6। उसके बाद बच्चों ये हमारा हो जाएगा 8y का वर्ग, क्योंकि बच्चों यहाँ पर y और z को एक नियतांक की तरह देखा जाएगा जब हम x अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो उसके बाद बच्चों जो 8y हो जाएगा इसका मान भी 0 हो जाएगा अवकलन, और इसका अवकलन भी 0 हो जाएगा और इसका अवकलन भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा प्राप्त हो गया, ये बच्चों हमारा x घटक प्राप्त हो गया। उसके बाद बच्चों ई वाई के लिए देख लेते हैं। ई वाई बराबर बच्चों माइनस डेल वी भागे डेल वाई, तो ये हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों ये तो बच्चों यहाँ पर सामने माइनस लगा था तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों और ये हमारा प्लस हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखें बच्चों तो v का मान पुनः रख देंगे तो 6x माइनस 8xy का वर्ग माइनस 8y प्लस 6yz और माइनस का 4z का वर्ग। तो चलिए बच्चों इसका पुनः अवकलन कर लेते हैं। तो ये 6x बच्चों ये शून्य हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 16xy। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 8। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6z। उसके बाद ये पद 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y का पद नहीं है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ से ई वाई बराबर प्राप्त हो गया माइनस 16xy प्लस का 8 और माइनस का 6z। ये बच्चों हमें y घटक प्राप्त हो गया। अब चलिए बच्चों ez प्राप्त कर लेते हैं। तो ez बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का डेल v भागे डेल z बराबर माइनस डेल भागे डेल z। यहाँ पे बच्चों v का मान पुनः रखेंगे ये तो हो जाएगा 6x माइनस 8xy का वर्ग। उसके बाद बच्चों माइनस 8y और प्लस का 6yz और बच्चों माइनस का 4z का वर्ग। बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद ये भी 0, फिर ये भी 0, फिर इसका हो जाएगा 6y और फिर माइनस का 8z।
बच्चों यहाँ से हमें EZ बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 6y और प्लस का 8z। ये बच्चों हमें EZ प्राप्त हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र का मान बच्चों हो जाएगा EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ के कैप। तो यहाँ पे बच्चों हम EX, EY और EZ के मान रख देंगे। तो EX बराबर बच्चों हमें ये प्राप्त हुआ था माइनस का 6 प्लस 8 का y। बच्चों ये हमारा I कैप हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 8y वर्ग था। उसके बाद EY का मान देखें तो EY का मान था -16xy प्लस 8 -6z। बच्चों ये हो जाएगा -16xy फिर प्लस 8 -6z। ये j कैप हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर हम EZ का मान देखें तो EZ का मान बच्चों ये है, तो ये हो जाएगा हमारा -6y प्लस 8z। ये हो जाएगा k कैप। बच्चों यहाँ से ये जो है ये हमें वैद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो गया किसी XYZ बिंदु पर। बच्चों जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मूल बिंदु के लिए मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं बच्चों वो 0,0,0 होते हैं, अर्थात बच्चों x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 होता है। बच्चों जो ये हमारा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ था, इसमें मूल बिंदु के लिए x, y और z के मान 0 रख देंगे। तो यहाँ से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ये मूल बिंदु पर प्राप्त हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर अगर हम y का मान 0 रख देंगे तो यहाँ केवल माइनस का 6 बचेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा -6I कैप। उसके बाद बच्चों जे कैप वाले पद में देखें तो ये XY 0 हो जाएगा, Z 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर केवल 8 ही बचेगा, प्लस का 8। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 8 जे कैप। उसके बाद बच्चों के कैप में देखें तो ये y के कारण 0 हो जाएगा, ये z के कारण 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा प्लस का 0 के कैप। तो बच्चों ये हमारा मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।